छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित रामगोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण ये भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आम जन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए काशीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। काशीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे।
इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक वोट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जैजैपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहां भाजपा से दिलीप सुखदेव जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुंच चुकी है। भाजपा के दिलीप सुखदेव को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सुखदेव ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जुदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सुखदेव को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सुखदेव को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जुदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सुखदेव की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले, जबकि रवि परसराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहां कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं। बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़, जैजैपुर और चंद्रपुर विधानसभा बसपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 3100 रुपये देने, महतारी बंदर और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के 5 न्याय योजना जिसमें युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों की न्याय की बात कही गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए MSP लागू करने, फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं।
इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहाँ 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहाँ लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहाँ 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार।